समय वह धन है जिसे न कोई खरीद सकता है न वापस ला सकता है। सोना चांदी खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर पल का सही उपयोग करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। आलसी व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जो लोग समय को व्यर्थ बातों, झूठे दिखावे और बिना उद्देश्य के कामों में गंवाते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही भविष्य को कमजोर कर देते हैं। समय हमेशा चलता रहता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं। राजा हो या साधारण मनुष्य, सबको एक समान 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों से सफलता बना लेता है और कोई बहाने बनाकर उन्हें खो देता है। जो विद्यार्थी समय का सम्मान करता है वह ज्ञान पाता है। जो व्यापारी समय का सम्मान करता है वह उन्नति करता है। जो परिवार समय का सम्मान करता है वहां सुख और व्यवस्था बनी रहती है। हर क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो समय को मित्र बना लेता है। समझदार व्यक्ति सुबह का समय सीखने में लगाता है, दिन का समय कर्म में और रात का समय आत्मचिंतन में, क्योंकि जिसने अपने दिन को व्यवस्थित कर लिया उसने अपने जीवन को संवार लिया। समय का अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर भाग्य को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका नुकसान उसके अपने विलंब से हुआ होता है। अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जो देर करता है उसके हाथ से अवसर निकल जाता है। इसलिए हर क्षण को मूल्यवान मानो, छोटे छोटे समय को भी व्यर्थ मत जाने दो। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पल से महान जीवन बनता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसके पास बहुत समय है। वह सोचता है कि अभी उम्र पड़ी है, अभी अवसर बहुत है, अभी मेहनत बाद में कर लेंगे। यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर काम के लिए सही समय पहचान लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद किया गया श्रेष्ठ प्रयास भी कई बार कम परिणाम देता है। बीज बोने का समय निकल जाए तो उपज कम होती है, पढ़ाई का समय निकल जाए तो पछतावा बढ़ता है, शरीर संभालने का समय निकल जाए तो रोग बढ़ते हैं, संबंध सुधारने का समय निकल जाए तो दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए जीवन का हर क्षेत्र समय से जुड़ा हुआ है। जो समय को समझता है वह जीवन को समझता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि साधनों से पहले समय का सही उपयोग जरूरी है। गरीब व्यक्ति भी समय का उपयोग करके विद्वान बन सकता है और धनी व्यक्ति भी समय गंवाकर निर्धन सोच वाला बन सकता है। धन की कमी कई बार पूरी हो जाती है, पर समय की कमी कभी पूरी नहीं होती। चाणक्य ने सिखाया कि जो कार्य आज करना आवश्यक है उसे कल पर मत छोड़ो। कल एक ऐसा शब्द है जो आलसी मन को अच्छा लगता है, पर परिश्रमी मन आज पर विश्वास करता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह कुछ वर्षों में बहुत दूर निकल जाता है, और जो हर दिन टालता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। समय का महत्व केवल बड़े कार्यों में नहीं, छोटे कार्यों में भी दिखाई देता है। सुबह समय पर उठना, समय पर भोजन करना, समय पर अध्ययन करना, समय पर विश्राम करना, ये छोटी आदतें ही बड़े व्यक्तित्व की नींव बनती हैं। जो व्यक्ति छोटी बातों में अनुशासन रखता है वही बड़े अवसरों को संभाल सकता है। एक विद्यार्थी यदि रोज केवल 2 घंटे मन लगाकर पढ़े तो 1 वर्ष में वह बहुत ज्ञान अर्जित कर सकता है। लेकिन यदि वही विद्यार्थी समय को मोबाइल, आलस्य और निरर्थक संगति में गंवा दे तो परीक्षा के समय चिंता और डर ही मिलेगा। इसलिए सफलता अचानक नहीं आती, वह समय के सही निवेश से बनती है। समय को खर्च मत करो, समय को लगाओ। खर्च किया हुआ समय चला जाता है, लगाया हुआ समय फल बनकर लौटता है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है और बाद में फसल काटता है, वैसे ही जो व्यक्ति आज सीखता है, मेहनत करता है, संयम रखता है, वह भविष्य में सम्मान और सुख पाता है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, वे अक्सर समय का हिसाब नहीं रखते। भाग्य कई बार उन्हीं के द्वार आता है जो तैयार रहते हैं। अवसर उसी को दिखाई देता है जो जागरूक है। जो सोता रहता है वह सूर्योदय भी नहीं देख पाता। समय हमें रोज परखता है। वह देखता है कि हम सुबह उत्साह से उठते हैं या बहानों के साथ। वह देखता है कि हम सीखना चाहते हैं या केवल शिकायत करना। वह देखता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या दूसरों की नकल में भटक रहे हैं। दुनिया में कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं पर सफल नहीं हो पाते। कारण यह नहीं कि उनमें योग्यता कम थी, बल्कि कारण यह था कि उन्होंने समय का साथ नहीं दिया। वहीं कुछ लोग साधारण क्षमता वाले होकर भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे निरंतर लगे रहते हैं। समय हमें सिखाता है कि हर चीज धीरे धीरे बनती है। पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, घर एक दिन में नहीं बनता,
ज्ञान एक दिन में नहीं आता और महान व्यक्तित्व भी एक दिन में नहीं तैयार होता। जो अधीर होता है वह बीच रास्ते में हार मान लेता है। जो धैर्यवान होता है वह समय के साथ मजबूत बनता जाता है। चाणक्य का विचार है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन की योजना बनाता है। वह जानता है कि बिना योजना के समय हाथ से फिसल जाता है। जो मनुष्य बिना दिशा के जीता है उसका दिन व्यस्त तो दिखता है पर उपयोगी नहीं होता, जबकि योजनाबद्ध व्यक्ति कम समय में भी अधिक कार्य कर लेता है। आज के युग में सबसे बड़ा समय चोर है व्यर्थ ध्यान भटकना। लोग घंटों दूसरों का जीवन देखते रहते हैं पर अपना जीवन सुधारने का समय नहीं निकालते। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं लेकिन अपनी मेहनत बढ़ाने का विचार नहीं करते। जो व्यक्ति तुलना छोड़कर कर्म पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति वचन का भी सम्मान करता है। यदि उसने कहा कि मैं यह कार्य करूंगा तो वह समय पर करता है। ऐसे लोगों पर समाज विश्वास करता है और जिस पर विश्वास हो जाए उसके लिए मार्ग खुलते जाते हैं। जो व्यक्ति समय पर नहीं पहुंचता, समय पर कार्य नहीं करता, समय पर निर्णय नहीं लेता, वह धीरे धीरे अवसर खो देता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर निर्भर होना छोड़ देते हैं। इसलिए समय पालन केवल आदत नहीं, चरित्र की पहचान है। घर परिवार में भी समय का बड़ा महत्व है। जो माता पिता बच्चों को समय देते हैं वे केवल वस्तुएं नहीं, संस्कार देते हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे को समय देते हैं वहां प्रेम बढ़ता है। जो परिवार साथ बैठकर बात करता है वहां दूरी कम होती है। केवल धन से घर नहीं चलता, समय और ध्यान से घर बनता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समय की कीमत और भी अधिक है। सही समय पर भोजन, सही समय पर सोना, सही समय पर व्यायाम ये शरीर को मजबूत रखते हैं। लोग वर्षों तक शरीर को अनदेखा करते हैं फिर रोग आने पर पछताते हैं। जो समय रहते शरीर का ध्यान रखता है वह भविष्य की पीड़ा बचा लेता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर दुख स्थायी नहीं है। कठिन दिन आए तो धैर्य रखो क्योंकि समय बदलता है। जो आज संघर्ष है वही कल अनुभव बनेगा। जो आज आंसू है वही कल शक्ति बन सकता है। इसलिए विपत्ति में टूटना नहीं चाहिए लेकिन सुख के समय भी सावधान रहना चाहिए। अच्छे समय में कई लोग अहंकारी हो जाते हैं और समय की कीमत भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता हमेशा साथ रहेगी, फिर जब परिस्थिति बदलती है तो संभलना कठिन हो जाता है। इसलिए अच्छे समय में विनम्रता और बुरे समय में धैर्य रखना बुद्धिमानी है। जो युवा समय को पहचान लेते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। युवावस्था सीखने, मेहनत करने, शरीर बनाने, कौशल बढ़ाने और चरित्र गढ़ने का समय है। यदि यह काल आलस्य और भ्रम में निकल गया तो बाद में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और अवसर सीमित हो जाते हैं। कई लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं कि मन बनेगा तब शुरू करेंगे, पर सच्चाई ये है कि काम शुरू करने से प्रेरणा आती है। समय किसी के मन का इंतजार नहीं करता, जो उठकर चल देता है उसी के कदमों में रास्ते बनते हैं। एक घड़ी की टिक टिक हमें रोज याद दिलाती है कि जीवन घट रहा है। हर बीतता दिन हमारी आयु कम कर रहा है। इसलिए केवल जीना पर्याप्त नहीं, सार्थक जीना आवश्यक है। जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ जीता है उसका हर दिन मूल्यवान बन जाता है। समय का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है सीखना। जो रोज कुछ नया सीखता है वह कभी पीछे नहीं रहता। दुनिया बदलती रहती है, इसलिए जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है। उम्र चाहे कोई भी हो, ज्ञान पाने का समय हमेशा रहता है। दूसरा श्रेष्ठ उपयोग है सेवा। यदि आपके पास धन कम है तब भी समय देकर किसी की मदद कर सकते हैं। किसी दुखी को सुन लेना, किसी बच्चे को पढ़ा देना, किसी बुजुर्ग की सहायता कर देना, ये समय के महान उपयोग हैं। ऐसे कर्म जीवन को पवित्र बनाते हैं। तीसरा श्रेष्ठ उपयोग है आत्मचिंतन। दिन भर हम बाहर की दुनिया देखते हैं पर भीतर की दुनिया भूल जाते हैं। कुछ समय अपने विचारों को देखने में लगाओ। क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी आदतें मुझे ऊपर ले जा रही हैं? क्या मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं? ऐसे प्रश्न व्यक्ति को जागरूक बनाते हैं। समय को बांधना संभव नहीं, पर स्वयं को अनुशासन में बांधना संभव है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह समय का स्वामी जैसा बन जाता है। उसे पता होता है कब क्या करना है, क्या छोड़ना है, किससे दूर रहना है और किस पर ध्यान देना है। चाणक्य ने संगति पर भी जोर दिया। जो लोग समय बर्बाद करते हैं उनके साथ रहने वाला व्यक्ति भी वैसा बन जाता है। जो लोग लक्ष्यवान हैं उनके साथ रहने से प्रेरणा मिलती है। इसलिए मित्र चुनते समय यह देखो कि वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। हर दिन नया अवसर है। यदि कल समय व्यर्थ गया तो आज सुधार लो। यदि पहले आलस्य किया तो अब जागो। यदि गलत दिशा में चले तो अब मुड़ो। समय कठोर है पर न्यायपूर्ण भी है।
जो बदलने का निर्णय लेता है उसके लिए नया मार्ग खुल जाता है। कभी यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई। देर तब होती है जब व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है। जब तक श्वास है तब तक समय है, जब तक समय है तब तक संभावना है। आज शुरू किया गया छोटा कदम भी आने वाले वर्षों में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो व्यक्ति हर रात यह सोचकर सोता है कि आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा, क्या बनाया, उसका जीवन धीरे धीरे ऊंचा उठता है। और जो केवल दिन काटता है उसका जीवन भी कट जाता है। फर्क बस जागरूकता का है। इसलिए अपने समय को उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी ऊर्जा छीनते हैं। उन आदतों पर खर्च मत करो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। उसे ज्ञान, स्वास्थ्य, परिवार, चरित्र और लक्ष्य पर लगाओ। यही निवेश सबसे बड़ा लाभ देता है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। वह बिना बोले सिखाता है, बिना रुके चलता है, बिना पक्षपात के सबको अवसर देता है। जो उससे सीख लेता है वह जीवन जीत लेता है। जो उसे हल्के में लेता है वह बाद में पछताता है। याद रखो, घड़ी की सुई कभी पीछे नहीं जाती। इसलिए जीवन को टालने में मत बिताओ। अभी जो सही है उसे अभी करो। अभी जो सीखना है उसे अभी सीखो। अभी जो बदलना है उसे अभी बदलो। यही बुद्धिमानी है, यही सफलता का मार्ग है, यही श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत है। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, यह जीवन की सांसों का हिसाब है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह छोटी उम्र में भी बड़े कार्य कर जाता है, और जो इसे हल्के में लेता है वह लंबी उम्र पाकर भी खाली रह जाता है। इसलिए हर सुबह को नया जन्म समझो और हर रात को आत्म परीक्षण का समय मानो। जब सूरज निकलता है वह किसी से नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वह अपना कार्य करता है। उसी प्रकार समय भी निरंतर आगे बढ़ता है। यदि तुम तैयार हो तो वह तुम्हें अवसर देगा, और यदि तुम सोए रहोगे तो वही अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए जागो, संभलो और अपने जीवन की दिशा तय करो। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत संकल्प से करता है उसका दिन सफल होता है। जो बिना सोच के दिन शुरू करता है उसका समय बिखर जाता है। सुबह उठते ही यह न सोचो कि कितना काम है, बल्कि यह सोचो कि आज कौन सा एक काम मुझे आगे बढ़ाएगा। यही सोच धीरे धीरे जीवन बदल देती है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं पर छोटे कदम नहीं उठाते। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। पहाड़ पर चढ़ने वाला भी पहला कदम जमीन से ही रखता है। इसलिए बड़े लक्ष्य से मत डरो। आज बस पहला कदम लो, कल दूसरा लो, फिर रास्ता स्वयं बनता जाएगा। समय हमें यह भी सिखाता है कि सही काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की मेहनत तुरंत फल न दे तब भी निराश मत हो। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। वह धैर्य रखता है, सेवा करता है, और समय आने पर खेत लहलहा उठता है। उसी प्रकार कर्म करते रहो, फल अपने समय पर आएगा। जो लोग कठिन समय में भी शांत रहते हैं वे आगे चलकर बहुत मजबूत बनते हैं, क्योंकि संघर्ष मनुष्य को तोड़ता नहीं, तराशता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से मूर्ति बनती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों से व्यक्तित्व निखरता है। इसलिए परेशानी आए तो घबराओ मत, उसे अपनी शक्ति बनाने का अवसर समझो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सपनों पर तभी विश्वास करेगी जब तुम स्वयं उन पर मेहनत करोगे। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। इच्छा के साथ अनुशासन, धैर्य और लगातार प्रयास चाहिए। यही वे 3 मित्र हैं जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक ले जाते हैं। यदि आज तुम्हारे पास कम साधन है तो दुखी मत हो। इतिहास गवाह है कि बड़े लोग अक्सर छोटी शुरुआत से ही उठे हैं। कमी साधनों की नहीं, सोच की होती है। जिसके पास मजबूत इरादा है उसके लिए रास्ते बनते जाते हैं। इसलिए आज से निर्णय लो कि समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। हर दिन कुछ सीखोगे, कुछ करोगे, कुछ सुधारोगे। अपनी आदतों को मजबूत बनाओ, अपने मन को स्थिर बनाओ और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। यही जीवन जीतने का मार्ग है। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में सुंदर सा संदेश लिखिए ताकि हमें प्रेरणा मिले। इस ज्ञान को अपने अपनों, मित्रों और परिवार तक शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें जितनी फैलती हैं उतना समाज उज्जवल बनता है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, नए उत्साह और जीवन बदल देने वाले विचारों के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, मन को शांत रखिए, कर्म करते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।